हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी बज रहा है मॉर्निंग में सुबह। हम लोग 4:30 में घर से निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं कोलकाता मॉर्निंग में काफ़ी खाली रोड्स था। आराम से बिना कोई ट्रैफिक के हम लोग आराम से स्टेशन जा रहे थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जा रही हूँ राउरकेला उड़ीसा मम्मा के पास। वहाँ पे छठ करते हैं लोग सब कोई, तो वहाँ पे मैं छठ एंजॉय करने जा रही हूँ। अभी चल रहा है चैती छठ और मैं नहाए खाए के दिन में मतलब 2 अप्रैल को मैं खरना के दिन में मैं राउरकेला के लिए मैं निकली थी। मेरा मॉर्निंग में 6 बजे का ट्रेन था और वंदे भारत मेरा ट्रेन था और 6 बजे शार्प 6 AM छोड़ना था, इसीलिए मैं ऑन टाइम में पहुंच रही थी। और ये हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और हम लोग जा रहे थे। आप देख सकते हैं सुबह के टाइम पे भी काफ़ी भीड़ था स्टेशन में। और हम लोग जैसे वहाँ पे पहुँचे, हम लोग 4:58 में हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे। और पहुँचते ही हम लोग देख रहे हैं कि 1 घंटा पहले ही हम लोगों का ट्रेन लग चुका है, जो कि ऑब्वियसली वंदे भारत है तो वो ऑन टाइम ही रहेगा। बट ये टाइम से पहले ही 1 घंटा पहले ही आ चुका था। और हम लोग जाके देखें तो दो दो वंदे भारत एक साथ खड़ लगा हुआ था। एक पुरी के लिए पुरी वंदे भारत और एक राउरकेला वंदे भारत। और ट्रेन में मुझे सीट में बैठा के मेरे हबी जी मुझे सी ऑफ कर दिए और वो जा रहे थे। मैं अकेली जा रही हूँ और वो वापस घर चले गए और मैं अपने सीट पे जाके बैठ गई। और वंदे भारत पूरा ऑन टाइम शार्प 6 AM छोड़ना था और वो शार्प 6 AM छोड़ा। और काफ़ी अच्छा, मैं पहले एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ तो मुझे वंदे भारत काफ़ी बेटर लगता है। और मैं हमेशा विंडो सीट ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसले में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, या फिर मिडिल में भी मुझे विंडो सीट ही चाहिए होता है। तो मैं विंडो सीट में ही करवाई थी। और अभी थोड़ा देर में ही मेरा ट्रेन ये निकल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं मैं एक वंदे भारत में बैठी हुई हूँ और ये पूरी वंदे भारत पहले से लगा हुआ था। और उसके बाद फिर मैं अभी निकल रही हूँ राउरकेला के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत मज़ा आ रहा है। ऑब्वियसली मम्मा के पास आने से कोई भी एक्साइटेड ही रहते हैं। और मुझे पहले न्यूज़पेपर मिला, देन फिर ये मुझे मिला बिस्किट एंड चाय और पानी मिला। उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता स्टार्ट कर ली, बिस्किट एंड चाय। और ये इलायची फ्लेवर में था तो मुझे इलायची पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादा मतलब मुझे माइंड फ्रेश हुआ नहीं, बट ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाय तो चाहिए ही होता है मॉर्निंग में। और अकेले जो ट्रैवल करने में मतलब फैमिली के साथ ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी अपने लिए भी एक सोलो ट्रिप टाइप हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे दोनों पसंद है, सोलो ट्रिप हो या फिर फैमिली। फैमिली ज़्यादा अच्छा लगता है बट सोलो ट्रिप भी बहुत अच्छा लगता है। एक अपने अपने साथ एक पर्सनल टाइम मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और मैं काफ़ी ये थी, खुश थी, एनर्जेटिक थी कि छठ हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्यारा और फुल्ली इमोशन से भरा हुआ फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, जिसको हम लोग बहुत ही दिल से हम लोग इंतज़ार करते हैं, मनाते हैं। तो मैं जा रही थी छठ का ये करने के लिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और उसके बाद फिर मैं इंजॉय की अपना चाय एंड बिस्किट। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट भी आया था जो कि 1 घंटे बाद आया था, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ब्लॉग पे बने रहिए। और मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और ये आप देख सकते हैं सनराइज़ कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं आज काफ़ी मॉर्निंग में उठी हुई थी, सुबह 4 बजे उठ के मैं रेडी वगैरह हो गई। उसके बाद फिर 4:30 में हम लोग निकल गए और उसके बाद फिर मैं इतना खूबसूरत सनराइज़ भी मैं देख ली, मुझे बहुत ही मज़ा आया। और जितना ही आप आगे बढ़ते जाइए आपको उतना ही मज़ा आता रहता है कि अब आप घर जा रहे हो, घर जा रहे हो। और ये है अनदर ब्रेकफास्ट आप बोल सकते हैं, जिसमें ब्रेड था, बटर था
और आपका बॉइल्ड पीस था, उसके बाद फिर वेज कटलेट एंड फ्रेंच फ्राइज़ था, उसके बाद फिर आपका फ्रूट जैम था और सॉल्ट था, सारा मिला के था, जो कि ब्रेकफास्ट काफ़ी हेल्दी एंड टेस्टी भी था। और ये आप देख सकते हैं हम लोग खड़गपुर पहुंच चुके हैं और ट्रेन पूरा फुल्ली ऑन टाइम था, बट लास्ट मोमेंट में ट्रेन धोखा दे दिया। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट मेरा ट्रेन वंदे भारत लेट हो गया, जो कि 11:50 में आने वाला था और मे बी 12:15 और 12:20 में वो राउरकेला घुसा और मैं पहुंची। ज़्यादा लेट नहीं था, बट 15-20 मिनट लेट था ट्रेन। और ये व्यू आप देख सकते हैं। और मैं जस्ट पहुंचने ही वाली थी, उसी टाइम पे मैं शॉल वगैरह निकाल के मैं अपना फ़ोल्ड करके रख ली थी, ताकि फिर उतरने के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। और मेरा लगेज काफ़ी हैवी था, तो इसीलिए मैं प्रियांशु जी को मैं ऊपर ट्रेन में ही बुला ली थी, ताकि मैं ये कर पाऊँ। और मैं काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और ये अगेन आप लोग देखिए मेरे बैक साइड का है, मैं जस्ट सेकंड रो, लास्ट सेकंड रो में मैं बैठी हुई थी, मेरा सीट था। और आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर था। मॉर्निंग में ट्रैवल करना काफ़ी अच्छा होता है। और ये मैं पहुंच गई राउरकेला, और ये है मेरा बेटा प्रियांशु, काफ़ी हैंडसम है ना, मुझे भी पता है बहुत हैंडसम है। और वो मुझे लेने के लिए आया हुआ था, तो हम लोग फिर निकल गए। और आप देख सकते हैं मैं घर पहुंचते पहुंचते मेरे लिए पूरा खाना एकदम लंच रेडी करके रखा हुआ था। मैं गई, पहले लंच खाई, उसके बाद फिर मैं सबसे मिली, मुझे बहुत मज़ा आया। और अभी पूजा का टाइम चल रहा है, जो कि नवरात्रि भी चल रहा है और खरना भी था, तो इसीलिए पूरा प्योर वेज सब्ज़ी था। और ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी मेरी मम्मा, मैं पूरी सेम टू सेम मम्मा के जैसे गई हूँ। ये है मेरी प्रिंसेस इकलौती, और ये है दी। और मैं सबसे मिली, हम लोग खूब ढेर सारा बातचीत किए, हम लोग खूब इन्जॉय किए। और उसके बाद फिर मैं दिन भर क्या क्या किया, आप ब्लॉग पे ज़रूर बने रहिएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर मैं गई अपनी नानी माँ से मिलने के लिए, ये है मेरी नानू। और ये जो छोटू सा क्यूट सा बेबी है, ये है मेरे कज़न ब्रदर, उनके बेटे हैं। और ये सिर्फ 6 मंथ्स के हैं, और ये कितना क्यूट लग रहा है। और इनका नाम क्या है? कबीर। कबीर इनका नाम है, कबीर। और ये अपनी दादी के साथ नहीं, दादी नहीं, पर दादी लगेंगी ना, पर दादी के साथ ये अपना खेल रहा था। इसका स्माइल कितना क्यूट लग रहा था, मतलब बोलने का नहीं। और ये है मासी, और हम लोग शाम का खरना में हम लोग जाके, मैं सबसे मिल रही थी, आंटीज़ लोग सब ये किए हुए थे, और वो मेरी मामी हैं। और मैं सबसे मिल रही थी, सबसे गले मिल रही थी, सबसे प्रणाम आशीर्वाद ले रही थी। और मैं जिससे जिससे नहीं मिली थी उन लोगों से ही मिल रही थी। और ये आप देख सकते हैं नाक में जो हम लोगों का सिंदूर पहना जाता है, वो तो हम लोगों का बिहारियों का ये होता है, गर्व होता है कि हम लोग नाक से सिंदूर पहनते हैं। और ये है मेरी मासी प्यारी सी, और मैं सबसे आशीर्वाद ले ली अच्छे से। और हम लोगों का पूजा भी हो गया। और ये आंटी हैं जो कि छठ किए हुए हैं, परवतनी बोला जाता है। और ये आप देख सकते हैं, जो जो पूजा में आते हैं प्रसाद खाने, उन लोगों को सिंदूर लगाया जाता है। और हम लोग, पूजा हो गया था, अभी हम लोगों को मिलेगा प्रसाद। सब हम लोग पूजा कर लिए थे, हम लोग एक दूसरे से सब मिल लिए थे, बड़ों का आशीर्वाद लेना हो गया। उसके बाद मासी पूरा फुल वीडियो बना रहे हैं। और ये है मेरा भाई विशाल जो कि खा रहा था। और ये है मेरी क्यूट सी प्रिंसेस। और ये आप देख सकते हैं गुड़ का खीर होता है और रोटी होता है, और यहाँ पे हुआ है खरना। और हम लोग सब जय छठी मैया। और उसके बाद फिर जाके हम लोगों को और 2-3 घर भी जाना था, और फिर हम लोग आंटी के यहाँ से प्रसाद लेके निकल गए। और ये आप देख सकते हैं मेरा खाऊ भाई ये हर जगह से प्रसाद ले लेके खा रहा है, और ये खड़ा होके प्रसाद ही खा रहा था। मुझे बोला प्लेट लेके फेंक दो, तो मैं गई प्लेट फेंकने के लिए। और हम लोग फिर से और एक जगह आ गए थे, दूसरे आंटी के घर में। और यहाँ पे भी पूजा जस्ट हो ही रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब प्रसाद बैठ के खाना स्टार्ट कर चुके थे।
और यहाँ पे भी खरना हो चुका था। हम लोग यहाँ पे प्रणाम करके उसके बाद फिर हम लोग दूसरी जगह चले गए थे और हम लोग पूरा झुंड एक टोली करके जा रहे थे, जो कि काफ़ी मज़ा आ रहा था हम लोगों को। और मैं यहाँ पे देख सकते हैं नाक से सिंदूर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सब के सब इस दिन में नाक से सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी होता है और हम लोग पूरा पश्चिम हमेशा करके नाक से सिंदूर लगाया जाता है, कभी भी उत्तर दक्षिण में नहीं लगाया जाता है। तो फिर मैं घूम गई और ये फिर से मेरा सिंदूर लग रहा है। और ये आंटी ही हैं जिनके घर में छठ हो रहा है। हम लोगों के जस्ट सेकेंड रो में नहीं, हम लोगों के घर के जस्ट बगल में है। और ये दी का सिंदूर लग रहा है। बेबू क्या बोलती है? मोटे मल मम्मा। तो ये मेरी दी, सबसे बड़ी वाली दी, इनका सिंदूर लग रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग फिर से चले गए और एक आंटी के घर में, तो वहाँ पे जाके मैं प्रणाम की। उसके बाद फिर अगेन हम लोगों का सिंदूर अभी लगेगा। आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप जाएंगे, आप लोगों को छठ के टाइम पे अगर कोई बैचलर लड़की है या लड़के हैं तो उनको टीका या तिलक लगेगा। और अगर जो मैरिड वुमेन जाएंगी उन लोगों को पूरा नाक से सिंदूर लगाया जाता है और आपको वापस रिप्लाई में भी सिंदूर लगाया जाता है। और यही आंटी छठ की हुई हैं, इनको काफ़ी गर्म लग रहा था तो ये बाहर में आके बैठे हुए थे और सबको सिंदूर लगा रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था, हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। हम लोग शाम के टाइम पे इवनिंग में रेडी वेडी हो के हम लोग सब जहाँ पे छठ हो रहा था वहाँ हम लोग गए, प्रसाद खाएं, पूजा किए, प्रणाम किए, बहुत ही मज़ा आया। और कल है पहला अर्घ, जो कि संध्या अर्घ होता है जिसमें, उसमें हम लोग जाएंगे। और कल बने रहिएगा मेरे चैनल पे, ताकि आपको ऐसी अच्छा ब्लॉग्स देखने को मिले। और मैं दोबारा बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी आप लोगों को नया वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी को मेरे तरफ से चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ। हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और ऐसे ही पर्व त्यौहार सारे अपने अपने घर में मनाते रहें खुशहाली के साथ। आज के लिए मैं बस इतना ही ख़त्म करती हूँ। और ये आप देख सकते हैं लास्ट में हम लोग फिर से आए, हम लोग यहाँ पे बैठ के और दोबारा प्रसाद खाने के लिए लगे। आज के लिए बस इतना ही, मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी चैती छठ। जय छठी मैया।